आवाम में कोई फ़ायदा नहीं होना। अभी भी देखें आप, लाखों केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। और ये सिर्फ अपने जो मामला है उनको सीधे करने के लिए ये कोर्ट्स बनाई जा रही हैं और कोई इनका बेनिफिट नहीं। सर एहतजाज कर रहे हैं, आज इजलास भी है, अगर उसमें नंबर गेम पूरी हो जाती है तो फिर क्या करेंगे? आईनी तरमीम तो मंजूर हो जाएगी। देखें जी, हम एज आ पाकिस्तानी इंडिविजुअली हमारा राइट बनता है कि हम अपना फरीज़ा अदा करें यहाँ पर जो हम कर सकते हैं। और एज आ वकला कम्युनिटी हमारा ये फ़र्ज़ है कि जहाँ पर भी आइन और कानून के ख़िलाफ़ कहीं पर भी कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है तो उसको अवाम के सामने और इस मुल्क के हक़ के लिए बोला जाए। कब तक रहेगा एहतजाज? ये एहतजाज इंशाल्लाह हमारे बड़े खड़े हैं, जब तक कहेंगे इंशाल्लाह हम एहतजाज पे खड़े हैं। मुझे बताएं मसला क्या है? हुकूमत सही फैसला नहीं कर रही, वो तो चाह रही है ना कि आईनी तरमीम आ जाए। देखें हुकूमत जो है वो सिर्फ अपनी जो मामलात हैं उनको कवर करने के लिए ये सारे मामलात कर रही है, ठीक है। यहाँ पर देखें आप, जो ऊपर कोर्ट बिठा रहे हैं और जुडिशरी का जो मर्डर है वो ये कर रहे हैं। एक जुडिशरी ऑलरेडी एक सिस्टम चल रहा है, उसके मुताबिक चलनी चाहिए, हर बंदा उस पर सेटिस्फाई है। क्या मतलब ज़रूरत क्यों पेश है? क्या लगता है कि पहले जो सिस्टम है वो ठीक नहीं चल रहा, हुकूमत को क्या? नहीं, बिल्कुल देखें यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो अमल है ना, वो हमारे जो चीफ जस्टिस साहब करंटली बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने मामलात को सीधा करने के लिए किए हुए हैं ताकि एक्सटेंशन मिल जाए और मैं और जो है ना वो 3 साल इस मुल्क को जो है वो लीड कर सकूं। मगर यहाँ पर देखें, एक जो आइनी और मामलात हैं सारे, उनको साथ लेके चलना चाहिए। इससे वैसे कोई आवाम को फ़ायदा होगा? इससे आवाम के केसेस सुने जाएंगे? नहीं, इसको आवाम में कोई फ़ायदा नहीं होना। अभी भी देखें आप, लाखों केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। और ये सिर्फ अपने जो मामला है उनको सीधे करने के लिए ये कोर्ट्स बनाई जा रही हैं और कोई इनका बेनिफिट नहीं। अपने मकासद हैं, बिल्कुल अपने मकासद हैं, अवाम के लिए कोई इसमें ऐसी बात नहीं है।